हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं टारो स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ इंस्टा एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ सितंबर 2024। इस महीने को कैसे बेटर बनाएं, क्या उपाय करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है और कुछ ऐसी छोटी मोटी रेमेडीज जिनको फॉलो करके आप अपने महीने को और बेटर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। शुरुआत करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, 2024 का सितंबर का महीना ऐसी शुरुआत लेके आया है जहाँ पे आप कोई भी फ़ोकस लूज़ कर रहे थे या आपको लग रहा था आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो सितंबर का महीना बहुत बढ़िया रहेगा नंबर 1 वालों के लिए। आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी, एक नई ज़ेस्ट, एक नई ज़ील कि हाँ, अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, क्या हासिल करना है। जिस चीज़ के पीछे आप लगे थे बहुत टाइम से कि आपको अलाइनमेंट नहीं मिल रही थी, अब वो अलाइनमेंट भी मिलेगी। आपको नए ऐसे लोग भी मिलेंगे, कनेक्शंस भी मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने काम को बिल्कुल सफलता पे ले जाएंगे। इस महीने आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप अपनी थोड़ी ईगो में ना आएँ। कोशिश करें कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखें। ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आएँ जहाँ पे आपकी प्रेस्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या फिर कई सवाल-जवाब में घिर सकते हैं। तो बेटर रहें, चुप रहें, अपना काम निकालें। इस महीने को बेटर बनाने के लिए एक उपाय ज़रूर करें। किसी भी धर्म स्थान पे जाके आप पानी का दान करें, शरबत का दान करें। यहाँ पे आपको लगता है कि लोग वहाँ पे आस-पास जो बैठे होते हैं, उनको किसी भी तरीके की मदद खाने की तरफ से या फिर उनको कपड़े दें। ध्यान रखें नंबर 1 वालों, इस महीने आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, नए रास्ते मिल रहे हैं, डायरेक्शंस मिल रहे हैं, तो अपना फ़ोकस ना खोएँ। जो आप चाहते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। आइए बात करते हैं नंबर 2 वालों के लिए। नंबर 2 वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा? नंबर 2 वालों, अब ये समझिए कि आपके झोली में आके खुद भगवान आपकी विशेज़ का पिटारा दे के जा रहे हैं। वो पिटारा जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि भई मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो अब वो आपको मिलेगा। आपके हाथ में खुद अपॉर्च्युनिटी आके गिर रही है। तो समय है, आप बिल्कुल फ़ोकस रहें, आपने जो चाहा है, आप जैसा चाह रहे हैं, उसके लिए आपको मौका मिला है, तो अब बैठने का समय नहीं है। कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा टारगेट है कि जो आपने अचीव करने के लिए सोचा था कि हाँ, मैं ये वक़्त आएगा, मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, तो वो वक़्त आ चुका है। नंबर 2 वालों, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी कोई भी प्लानिंग किसी को जाके बतानी नहीं है जब तक वो एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं हो जाती। तो कोशिश करिए अपनी बातें अपने तक रखिए। नंबर 2 वालों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने ये नहीं सोचना कि शायद मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। अगर ऐसी कोई भी स्थिति में आके कोई डीमोटिवेट करता है आपको, तो आप उसकी बात बिल्कुल मत सुनें, क्योंकि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैलिबर है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तभी तो ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है। इस मन को बेटर बनाने के लिए एक छोटा-सा रेमेडी ज़रूर करें। आपके घर के आस-पास कोई आपको नीडी पर्सन दिखता है या आपके खुद के घर के डोमेस्टिक हेल्पर, उनको आप पैसों से मदद करें। कोई भी अगर आपके पास आता है मदद के लिए तो उसको मना ना करें। अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर दान करें। थैंक यू। आइए बात करते हैं नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 3 वालों, आप लोगों के लिए सितंबर क्या खुशखबरी लेके आया है? तो नंबर 3 वालों, यहाँ पे आपको समझना है कि किसी भी चीज़ को खोने से जो डर था आपका, एक फ़ियर फैक्टर था कि शायद ये चीज़ मेरे साथ दोबारा ना हो जाए, शायद मैं इस परिस्थिति में दोबारा ना आ जाऊँ, शायद। ऐसा कोई भी फ़ियर, ऐसा कोई भी डर, तो अब आप उससे बाहर निकलेंगे। सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपनी हिम्मत जुटानी है और बस ईश्वर पे भरोसा करना है कि वो जो आपके लिए करेंगे, बेस्ट करेंगे, आपको इस डर से बाहर निकालेंगे। नंबर 3 वालों, यहाँ पे ज़रूर ये समझना कि आप लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है, एक एक नया ज़रिया बन रहा है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। यहाँ पे मैटर ये करेगा नंबर 3 कि अगर आप जो चॉइसेस बनाते हैं, आपकी जो चॉइसेस है, उसको आपने ध्यान में रखना है एंड अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि एक इंसान ही काफ़ी है पूरी आर्मी को क्रिएट करने के लिए। तो आप अपनी खुद की आर्मी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ और अपने सपनों को पूरा करें। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए छोटा-सा उपाय ज़रूर करें। आप किसी भी धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, तो आप अपने लिए एक गृह शांति पूजा ज़रूर कराएँ। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी मेंटल पीस मिलेगा, साथ ही साथ जो मौसम बदलता है, उसके बेसिस पे बॉडी इश्यूज़ भी आते हैं, तो उसके अंदर भी आपको बहुत राहत मिलेगी। थैंक यू।
आइए बात करते हैं नंबर 4 वालों के लिए। नंबर 4 वालों के लिए सितंबर का महीना क्या गुड न्यूज़ लेके आया है? तो नंबर 4 वालों, यहाँ पे ये महीना आपके लिए एक ऐसे क्लोज़र्स लेके आएगा, एक क्लैरिटी ऑफ विज़न लेके आएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि वाक़ई में हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। नंबर 4, यहाँ पे जितने भी इल्यूजन्स थे, चाहे वो किसी के ऊपर भरोसा था, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर एक ऐसा टास्क कि जिसको सोच रहे थे मैं शायद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, अच्छा ये मेरे लिए फ़ेवरेबल होगा, नहीं होगा, ऐसी कोई भी ड्युअलिटी, इसके अंदर जितना भी आप फँसे हुए थे, तो अब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड था कि आप जिस प्रोग्रेस पे जा रहे हैं, क्या मुझे यही चाहिए? तो हाँ, अब ये जितना विज़न आपका क्लियर होगा इस महीने, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको एक तरीके की एक एंजल ब्लेसिंग होगी कि आपको लोग ऐसे मिलते जाएँगे कि आपको वो समझाते जाएँगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि भगवान खुद आ रहे हैं आपकी इस क्लैरिटी ऑफ विज़न के लिए। तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये वाली टैगलाइन आप लोगों के लिए बिल्कुल जाएगी। नंबर 4 वालों, यहाँ पे कोशिश ये करना है कि इस महीने आप जितना हो सके अपने डिसीज़न्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे समझें। किसी भी दुविधा में अगर फँसते हैं तो किसी से मदद लीजिए, किसी काउंसलर की हेल्प लीजिए। कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप किसी से पूछ के ही करिए ये काम। बिकॉज़ ये स्थिति जो है अब चीज़ों से बाहर निकलने की है, क्लैरिटी आने की है, क्योंकि लाइफ़ के अंदर अगर आपने कोई मेजर रिस्क लेना है, तो इस महीने आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। नंबर 4, आप लोगों के लिए एक बेहद छोटा-सा उपाय है जो बेहद कारगर होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप अपने घरवालों के साथ जाएँ किसी तीर्थ स्थान पे, कहीं पे दर्शन के लिए जाएँ अपने रिलिजन के हिसाब से। और दूसरा ये कि कहीं भी अगर आपको गुरुद्वारा दिखता है, तो अगर आप मानते हैं तो सरोवर में जाके अपने ऊपर वहाँ पे स्नान कर लें या वहाँ से जल छींटा करें अपने सिर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। तो ये आप लोगों के लिए एक ऑरा क्लेंजिंग का काम करेगा। साथ ही साथ आप जब धर्म स्थान पे जाएँ तो वहाँ पे खुद भी पानी का दान करें। थैंक यू। आइए बात करते हैं नंबर 5 वालों के लिए। नंबर 5, सितंबर का महीना आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आया है? नंबर 5, समय का चक्र आपके फ़ेवर में आने वाला है। आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है, जहाँ पे ईश्वर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, जिनकी सिर्फ़ आपने प्रार्थनाएँ करी थी और आपने सोचा था कि काश भगवान ये काम मेरे लिए करते। तो हाँ, ईश्वर ने वो चुना है महीना सितंबर का, और आप लोगों के लिए जितने भी चैलेंजेस खड़े थे आप लोगों के ऊपर, कि चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड था, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड था, चाहे वो करियर से रिलेटेड था, लव से रिलेटेड था, कि सब चैलेंजेस को आप ज़रूर पार करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फेथ को बरकरार रखिएगा। ये महीना चैलेंजेस तो लेके आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पे आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ का भंडार लेके आ रहा है। करियर के अंदर ग्रोथ देखेंगे, हेल्थ जो रिकवर नहीं हो रही थी, अब वो भी रिकवर होगी, लव रिलेशनशिप सब सॉर्ट आउट होंगे। नंबर 5, इस महीने को बेटर बनाने के लिए एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करें। आपके आप जिस भी धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, चाहे आप सिख हैं, तो आप अपने घर के पास वाले नहीं, बल्कि थोड़े से दूर, थोड़े से डिस्टेंस वाले गुरुद्वारे जाएँ, वहाँ पे अपना पाठ करें। इसी तरीके से अगर आप हिंदू हैं, आप रोज़ अपना पूजा पाठ करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तो शाम के समय आप किसी भी मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इससे आपको बहुत सारी पॉज़िटिविटी मिलेगी, साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। थैंक यू। आइए बात करते हैं नंबर 6 वालों के लिए। नंबर 6 वालों के लिए सितंबर का महीना क्या गुड न्यूज़ लेके आया है? नंबर 6 वालों, इस महीने आप जिस भी प्रॉब्लम से पास्ट में गुज़र रहे थे, उन सब का तोड़ मिलेगा। आप ये समझिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है, कि बस जिस चक्रव्यूह में, जिस षड्यंत्र में, जिस कॉन्स्पिरेसी में आप फँसे हुए थे, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ़ के अंदर थी, चाहे वो आपके करियर में जॉब से रिलेटेड थी, चाहे वो आपके अपने हेल्थ में थी, कि बस आपने एक बेबस हो गए थे कि अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, तो अब बाहर निकलने का रास्ता सितंबर का महीना लेके आएगा। इस महीने आपने ध्यान रखना है कि आपने जो भी ऑप्शंस बनाए हैं या जो भी आपकी प्लानिंग है, वो किसी के साथ शेयर मत करें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तो नंबर 6 यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली करते जाएँ, एंड अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म ना होने दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बस हमारा टारगेट अचीव होने वाला है, और किसी को जाके हमने डिस्कस कर दिया कि हाँ, मेरा तो ये काम होने वाला है, एंड सडनली नज़र लग जाती है। कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा काम पूरा नहीं होता। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए नंबर 6 आप लोगों को बिल्कुल एहतियात बरतनी है, और आपने किसी से अपने प्लान्स शेयर नहीं करने हैं।
सिर्फ और सिर्फ जब कंप्लीशन हो आपके काम का, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, आपको वो अचीव हो जाए, उसके बाद आप डिस्कस करें। इस महीने को बेटर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। नंबर 6, आप अपने घर के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिखते हैं तो उनको पानी, उनको चाय, उनको कॉफ़ी, जैसे भी उनकी ज़रूरत हो, जैसे भी उनको रिक्वायर्ड हो, अपनी क्षमता के अनुसार उनको डोनेट ज़रूर करें। थैंक यू। आइए बात करते हैं नंबर 7 वालों की। नंबर 7 वालों, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? नंबर 7, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत प्यार करते थे, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपका कोई ऐसा टारगेट है, चाहे कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको बहुत प्यार है, आपने बहुत सारे सपने सजोए हुए हैं, चाहे वो किसी बच्चे अपने बच्चे को लेके है, कोई ऐसी ड्रीम्स, कोई ऐसे डिज़ायर्स जिसको आप बिल्कुल चाहते हैं कि भई मुझे ये मिले ही मिले, वो सब आपके साकार होंगे। नंबर 7, सितंबर का महीना बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी सोचा है, चाहे वो आपकी अपनी खुद का है कि भई मुझे वेट लॉस करना है, मुझे इस वाले एग्ज़ाम में क्लियर होना है, कोई भी तरीके की चाहत, वो सब अब पूरी होगी। नंबर 7, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है तो उस पे अहंकार ना करें, अपने टीम वर्क को मत छोड़ें। जो लोग आपके साथ उन परिस्थितियों में थे जब आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो अब उनका भरोसा ना तोड़ें, उनको भी मदद करें, साथ ही साथ एक परोपकारी वाला एटीट्यूड ज़रूर रखें। नंबर 7, अपने महीने को बेटर बनाने के लिए एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करें। नंबर 7 वालों, यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने जो भी कमा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप प्रे ये करिए कि आपके जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे, तो आप मंदिर में कुछ डोनेट करेंगे, कोई गुरुद्वारे में डोनेट करेंगे या फिर किसी को खाना खिला दें, किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर दें। यदि आपको कोई अच्छा जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपका पैकेज इंक्रीज़ होता है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज ईश्वर के नाम की ज़रूर निकालें। थैंक यू। आइए बात करते हैं नंबर 8 वालों के लिए। नंबर 8, आप लोगों के लिए क्या रहेगा सितंबर का महीना? नंबर 8 वालों, ये महीना बहुत बढ़िया, बहुत बम्पर ओपनिंग्स दे रहा है, न्यू बिगिनिंग्स दे रहा है, कोई ऐसी नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहा है जो आपके काम बन नहीं रहे थे, चाहे आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कहीं नए स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना चाह रहे थे या फिर आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई ऐसी करियर अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे थे जो बहुत टाइम से मिल नहीं रही थी, तो आप समझिए कि आपका काम ज़रूर होगा। सितंबर का महीना एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ब्रेक लेके आ रहा है जहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 8, यहाँ पे ज़रूरी है समझना कि आप एक केयर फ्री एटीट्यूड में ना आए कि भई मेरा काम तो हो गया, मैं तो अब ये चीज़ कर लूँगा, मेरे पास तो ये अपॉर्च्युनिटी आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा-सा अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 8, यहाँ पे अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखना है, साथ ही साथ जो नई अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में आई है, जो एक नई दिशा लेके जा रही है, एक न्यू बिगिनिंग लेके जा रही है, उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। नंबर 8, इस महीने को बेटर बनाने के लिए एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करें। बच्चे, स्पेशली जो स्कूल जाते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनकी स्कूल यूनिफ़ॉर्म, उनकी किताबें, उनकी स्टेशनरी, आपकी जितनी क्षमता है, उनको मदद ज़रूर करें। थैंक यू। आइए बात करते हैं नंबर 9 वालों के लिए। नंबर 9 वालों के लिए सितंबर का महीना क्या गुड न्यूज़ लेके आया है? नंबर 9, बहुत बढ़िया खुशखबरी, जिस एप्रिसिएशन का आप वेट कर रहे थे, वो अब आपको मिलेगा। ये समझिए कि आपके काम का, आपकी बात का लोहा माना जाएगा। जो आपने जैसा कहा था कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी इंट्यूशन के थ्रू या जिस भी तरीके से आपने किसी को कोई गाइडेंस दी थी, वो आपको सामने पूरी होते हुए दिखेगी। लोग आपके ऑफिस के आसपास आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके हार्ड वर्क के लिए। जो आपने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है, उसको एक तरीके का एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा कि हाँ, इस इंसान ने इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचा है या यहाँ पे ये अचीवमेंट उस लड़की ने ली है। तो नंबर 9, ये महीना है बहुत सारे एप्रिसिएशन का, फेम का, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ इसके आगे और आपके पास आएँगी कि आप अपनी काबिलियत फिर से प्रूव कर सकेंगे। नंबर 9, इस महीने थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप किसी भी एडिक्शन में, कभी-कभी होता है कि हम चीज़ों को पाके उनकी वैल्यू करना कम कर देते हैं, तो आप अपना ध्यान रखें कि आप किसी जगह पे डिविएट ना हों, एडिक्शन से बचें, गलत लोगों की संगत से बचें। जिन लोगों ने आपको यहाँ तक सपोर्ट किया है, उनको उतना उनका क्रेडिट ज़रूर दें, साथ ही साथ एक टीम के साथ जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, वैसे ही आगे काम करें। इस महीने को बेटर बनाने के लिए एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करें।
नंबर 9, यहाँ पे अगर आप किसी भी इंसान को देखते हैं कि उसको फिज़िकली चैलेंज्ड है या फिर आपको लग रहा है कि आप किसी को मदद कर सकते हैं, किसी की बैसाखी अगर टूट गई है, कोई व्हीलचेयर चाह रहा है, कोई भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग, चाहे वो आप किसी ऑर्फनेज में, चाहे आप किसी भी धर्मस्थान के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, उनको इस प्रकार की अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर मदद करें। थैंक यू।